माँ बाप की सेवा जैसा कोई कर्म नहीं और जैन धर्म जैसा दूसरा धर्म नहीं। जय जिनेन्द्र। आप सबको हमारा प्रणाम। आज के सुवर्ण सीढ़ी के शुभ समारोह में जोधावत परिवार हृदय की गहराई से आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। यह कहानी है राजस्थान स्थित फालना जिले के मुंडारा गांव की, जो फालना से करीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। उस गांव के जोधावत परिवार की यह कहानी है। जोधावत परिवार का इतिहास लगभग 350 साल पुराना है। यह परिवार क्षत्रिय राजपूत महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान का वंशज परिवार है। डूंगर पर जाकर यह परिवार जैन बना, इसलिए इनका गोत्र जोधावत डूंगरवाल चौहान है। इस परिवार पर मां आशापुरा माताजी और कुलदेवता सोनाना खेतलोद जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहा है। 9 पीढ़ियों की विरासत वाला यह परिवार आज मुंबई जैसे महानगर में अपने आदर्शों के साथ एक विशाल वटवृक्ष की तरह खड़ा है। मुंडारा गांव के छोटे से जोधावत परिवार में पहले श्री नारायण जी जोधावत का जन्म हुआ। उसके बाद श्री भानमल जी जोधावत, श्री गोमा जी जोधावत, श्री डूंगा जी जोधावत और 5वें श्री धनराज जी जोधावत का जन्म हुआ और कुछ साल बाद श्री धनराज जी का विवाह वर्दुबाई के साथ संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात श्री धनराज जी और वर्दुबाई के परिवार में 3 राजकुंवरों ने जन्म लिया। पहले श्री संतोख चंद जी, दूसरे पुखराज जी और तीसरे भुरमल जी। श्री संतोख चंद जी का विवाह कमलाबाई के साथ संपन्न हुआ। श्री पुखराज जी का विवाह श्रीमती रतनबाई के साथ और श्री भुरमल जी का विवाह श्रीमती कंचनबाई के साथ हुआ। आज से करीबन 70 साल पहले श्री धनराज जी डुग्गा जी जोधावत का देहांत महज 35 साल की उम्र में हुआ। इस वजह से मुंडारा गांव छोड़कर श्री संतोख चंद जी आंखों में नए सपने लेकर उन सपनों को उम्मीदों के नए पंख लगाकर मायानगरी मुंबई की ओर रवाना हुए। मुंबई आकर माहिम में उन्होंने एक छोटे से घर में अपना बसेरा कर लिया। उसके बाद दादर में उन्होंने अपना एक आशियाना बनाया और श्री भरत कला केंद्र के नाम से अपना एम्ब्रॉयडरी का छोटा सा कारोबार शुरू किया। अब बात करते हैं श्री संतोख चंद जी की। संतोख चंद जी का विवाह कमलाबाई के साथ हुआ था। Incoming call from Baraji Basi identified by Truecaller. श्री संतोख चंद जी और कमलाबाई के परिवार में 6 प्यारे बच्चों ने जन्म लिया, जिनमें 3 राजकुमार और 3 राजकन्याएं शामिल थी। पहले श्री भरत जी, दूसरे श्री दीपक जी और तीसरे श्री हसमुख जी। समय के साथ साथ परिवार भी आगे बढ़ रहा था। श्री भरत जी का विवाह श्रीमती सरोज जी के साथ संपन्न हुआ। श्री दीपक जी का विवाह दमयंती जी के साथ और श्री हसमुख जी का विवाह श्रीमती पवन जी के साथ हुआ। अब बात करते हैं संतोख चंद जी की लाडली बेटियों की। संतोख चंद जी की पहली बेटी जयवंती जी का विवाह रमेश जी पूनमिया के साथ संपन्न हुआ। दूसरी लाडली बेटी नैना जी का विवाह भरत जी दोका के साथ हुआ और तीसरी बेटी राजू जी का विवाह भरत जी बोराना के साथ हुआ। 3 पुत्रवधू और 3 जमाई राजा, एक विशाल परिवार। स्वर्गीय दादी श्री वर्दुबाई धनराज जी के दूसरे सुपुत्र श्री पुखराज जी और उनकी पत्नी रतनबाई के परिवार में एक पुत्र और 3 बेटियां हैं। पुत्र श्री चंद्रकांत जी का विवाह श्रीमती सुषमा जी से हुआ। कन्या नीता जी का विवाह जगदीश जी के साथ संपन्न हुआ। लता जी का विवाह राकेश जी के साथ और शर्मिला जी का विवाह अरविंद जी के साथ संपन्न हुआ। और हां, एक पोता भी है, उनका नाम है मुनीश। और हमारे आदरणीय श्री भुरमल जी के परिवार में भी 7 बच्चों ने जन्म लिया। उन 7 में से आगे चलकर
शैलेश जी का विवाह श्रीमती दीना जी के साथ संपन्न हुआ। साथ ही 6 बेटियों का विवाह भी संपन्न हुआ, जिसमें सुशीला जी का विवाह कांतिलाल जी के साथ, शकुंतला जी का विवाह जगदीश जी के साथ, जयश्री जी का पोपट जी के साथ, नूतन जी का महेश जी के साथ, संगीता जी का मनोज जी के साथ और जया जी का भरत जी के साथ। नीर और याना धुरमल जी के परिवार के 2 वो सितारे हैं जो दादा दादी के आंखों के तारे हैं। श्री संतोष चंद जी और कमलाबाई के परिवार में सबसे बड़े पुत्र श्री भरत जी का विवाह सरोज देवी के साथ संपन्न हुआ। इनके परिवार में भी 3 राजकुमारियां और 1 राजकुमार ने जन्म लिया। बेटी विप्ति जी का विवाह जितेंद्र जी से हुआ। दूसरी लाडली बेटी जस्मी का विवाह कमलेश जी के साथ और तेजल जी का विवाह श्री कपिल जी के साथ संपन्न हुआ। भरत जी के प्यारे युवराज अंकित का विवाह शिल्पा जी से हुआ और इस परिवार में एक नन्हे बालक ने कदम रखे, जिन्हें आप सभी मन के नाम से जानते हैं। जी हाँ, नन्हा मन हम सबका प्यारा, हम सबका दुलारा, जिसके आने से खिल उठा आंगन, सबका लाडला, सबका प्यारा दुलारा मन। भाई हमारे भरत जी और सरोज जी बहुत ही खुशनसीब हैं, क्योंकि दादा तो हो ही गए थे, अब नाना भी बन गए। मोक्षिता, विधि, कल, दीव, पर्व, अरम, ये तो नाना नानी के जीवन के निरनिराले वो रंग है मानो इंद्रधनुष के 7 रंगों की बरसात हो। इंद्रधनुष के 7 रंग है ये सब, और 7वां रंग है मन, जो आज अपने जीवन का अहम पड़ाव पार कर रहा है। हम सब मन का जन्मदिन मना रहे हैं। संतोष चंद जी के दूसरे पुत्र दीपक जी का परिवार अपनी अर्धांगिनी दमयंती जी के साथ आगे बढ़ रहा था। बेटी हिना जी का विवाह चेतन जी के साथ हुआ। मानसी जी का विवाह रॉबिन जी के साथ, और इस परिवार के 2 दीपक, एक अनिश और दूसरे जो हमें छोड़कर चले गए, जिसके कारण सारा जोधावत परिवार शोक में डूब गया। इस परिवार का प्यारा नन्हा हर्षिद सबको छोड़कर चला गया। उसकी याद आज भी दिल के दरवाजे पर दस्तक देती है, तो ऐसे लगता है कि मानो हर्षिद आज भी हमारे इर्द गिर्द है और इस मंगल समय को वो अपनी आंखों से देख नन्हे मन को आशीर्वाद दे रहा है। श्री संतोष चंद जी के तीसरे बेटे श्री हसमुख जी का परिवार भी बड़ा प्यारा है। जैसा नाम वैसा ही चेहरा। अपनी धर्म पत्नी पवन जी के साथ बेटा मेहुल और बेटी रुचिता, इन दोनों बच्चों की शादी हो चुकी है। मेहुल जी की शादी अप्सरा जी के साथ और रुचिता जी की शादी सनी जी के साथ। संतोष चंद जी के तीनों बेटे अपने अपने परिवार के साथ तन मन और धन से काम करते हुए मुंबई में अपना कारोबार चला रहे हैं। नेकी की राह पर चलने वाले इस जोधावत परिवार ने व्यापार में बहुत बड़ी बुलंदियों को हासिल किया है। सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए अनेक उद्योगों में, जैसे भरत कला केंद्र, दीपक आर्ट, अनमोल स्टील सेंटर, न्यू अनमोल इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यू अनमोल ग्रुप आदि कारोबार को पूरे भारतवर्ष में फैला दिया और आज की तारीख में टूर्स एंड ट्रैवल्स के बिजनेस में पूरी दुनिया में अपना नाम बना लिया। जिस तरह से यह परिवार व्यापार की दुनिया में एक ब्रांड बन चुका है, ठीक उसी तरह दान धर्म के क्षेत्र में भी इस परिवार का अनमोल योगदान रहा है। जोधावत परिवार ने स्कूल, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, पानी की परब इत्यादि बनाने में आर्थिक रूप से सहयोग दिया है। जैन धर्म के शाश्वत जगहों पर कमरों का निर्माण कर इस परिवार ने जैन धर्म के प्रति अपनी निष्ठा और श्रद्धा निभाई है। जो बना दूसरों का सहारा, जैसे बहती गंगा की धारा। जो बना दूसरों का सहारा, जैसे बहती गंगा की धारा, यही है जोधावत परिवार हमारा। आज युवराज मन के जन्मदिन पर उसके परदादाजी श्री भुरमल जी और परदादी जी कांचनबाई को सुवर्ण सीढ़ी का शुभ अवसर मिला है। पूरा परिवार उनको लाख लाख बधाइयां देता है और इस मंगल समय पर पधारकर आप सब स्नेहीजन हमारे परिवार की खुशियों में शामिल हुए, इसलिए हम आपका हृदय की गहराई से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। जय जिनेंद्र।